कांतारा चैप्टर 1 बहुत लोगों ने देखा, लेकिन कोई समझ नहीं पाया कि इसमें हीरो ऋषभ शेट्टी नहीं बल्कि यह बूढ़ा आदमी है। कौन है यह, क्यों है यह, किस लिए है यह, ऐसे 10 बड़े सीक्रेट्स बताऊंगा आपको जिसको सुनकर कांतारा चैप्टर 1 को दोबारा देखने का मन कर जाएगा। एक नए तरीके से फिल्म को आपका दिमाग सोचने लग जाएगा। उससे पहले स्पॉइलर वार्निंग, जिसने कांतारा चैप्टर 1 अभी तक नहीं देखी तो क्यों नहीं देखी, लाइफ में ऐसा क्या कर रहे हो तुम जाकर सह परिवार यह 3 घंटे सिनेमा को जी के आओ, फिर दोबारा इस वीडियो पर आना वादा करता हूँ, मजा दोगुना हो जाएगा। हाँ तो शुरुआत करते हैं। ऋषभ शेट्टी ने कांतारा की पहली फिल्म और यह नई वाली फिल्म दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट रोल किया है, जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया है। पुराने कांतारा में यह ओरिजिनल राजा जिसने दैव के बदले गांव वालों को अपनी जमीन सौंपी थी, उनकी धर्मपत्नी महारानी का रोल किया था। उस सीन में यह 2 छोटे बच्चों के साथ नजर आती हैं, लेकिन इस नई कांतारा फिल्म में इनका सिर्फ एक छोटा सा सीन बहुत अजीब तरीके से दिखाया, जब फिल्म का लीडिंग कैरेक्टर अचानक इनको देखकर जमीन पर गिर जाता है। यहाँ भी इनके साथ एक छोटा बच्चा दिखता है। ऐसा लगा जैसे इन दोनों को सिर्फ ऋषभ शेट्टी का कैरेक्टर ही देख पाया, बाकी दुनिया के लिए वह अदृश्य हैं। और शॉकिंग चीज यह है, 1847 वाली कहानी जो पुरानी कांतारा में थी और यह नई वाली फिल्म जो उसके बहुत पीछे की कहानी है, दोनों फिल्मों में रानी का रूप बिल्कुल एक जैसा है। यह कैसे पॉसिबल हो सकता है कि इतने सालों के अंतर में रानी को सेम वैसा ही दिखाया है। पक्की बात है कि यह कैरेक्टर कांतारा के फ्यूचर के लिए बहुत मिस्टीरियस होगा। अच्छा, दूसरी चीज वह बहुत छोटी सी है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में फंस गई है। इस नई फिल्म के राजा का बेटा जो नए महाराज बनकर गद्दी पर बैठे थे, वह जब कांतारा में कदम रखते हैं और उनका जो हाल होता है, जिसके बाद उनके शरीर को राजा अपने हाथों से आग देता है, ठीक उसके बाद पता नहीं क्यों अपनी तलवार से राजा उनके बगल में खड़ा एक नौकर का गला काट देता है। इसके पीछे का रीजन ना तो दिखाई ना ही बताया। अच्छा, फिल्म में एक पोर्चुगीज कैरेक्टर भी रखा गया है, सबका ध्यान इस पर गया होगा। थोड़े फनी सीन जरूर थे, लेकिन फिल्म में इसका होना बहुत सीरियस सब्जेक्ट है, क्योंकि रियलिटी में पोर्चुगीज ने इंडिया में घुसकर मसाले के ट्रेड पर अपना कब्जा जमा लिया था और कांतारा के जंगल से मसाले को बेचकर ही तो लीड कैरेक्टर डेवलपमेंट लाता है। एक तरीके से ऋषभ शेट्टी दिखाना चाहते हैं पुर्तगीज लोगों के साथ राजा का कनेक्शन जोड़ना, जबकि अपने गांव में मौजूद लोगों को इग्नोर करना। अगर तभी राजा कांतारा के लोगों पर भरोसा करता, उनको मौका देता, तो शायद आगे चलकर पुर्तगीज और बाकी अंग्रेज भी कभी हमारे देश में घुस न पाते। सबसे ज्यादा सवाल लोगों के मन में इस टाइगर को लेकर है, इसको फिल्म में क्यों दिखाया गया बताता हूँ। उससे पहले थोड़ा हिस्ट्री में पीछे चलते हैं। काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं, कांतारा में आखिर कितने देव की कहानी चल रही है, सब सेम है या फिर सब अलग अलग हैं। एक थोड़ा शांत भूत कोला नृत्य करते नजर आते हैं, दूसरे अलग तरीके से थोड़ा गुस्से से गांव वालों को बचाते हैं। देखो, पहले है दैव पांजुर्ली। एक कहानी ऐसी है कि इनको वराह के रूप में माता पार्वती ने बड़े प्यार से अपने साथ रखा था, लेकिन थोड़ा शैतानी में इन्होंने उनकी ही बगीचे को खराब कर दिया, जिससे भगवान शिव गुस्सा हुए और उनको मार डाला। तब माता की विनती पर शिव ने इनको धरती पर फिर बनाकर भेजा फसल और नेचर की रक्षा करने के लिए इस वराह रूप में। और जो दूसरे हैं देव गुलिक, इनके जन्म की कहानी भगवान शिव के घर कैलाश से जुड़ी है, जहां माता पार्वती की दी हुई राख में शिव को एक पत्थर मिलता है। जब वह उनको फेंक देते हैं, उससे गुलिका का जन्म होता है। उनकी भूख इतनी बड़ी थी कि सूरज को निगलने की कोशिश की और भगवान विष्णु का सिगरेट लेख भी पी गए। इसीलिए कितनी होशियारी से वह आसमान वाला सीन दिखाया था, जो एक तरीके से गुलिका ने सूरज को निगलने से भूख मिटाने की कोशिश और उनके गुस्से को साइनिफाई करता है। इससे भगवान विष्णु नाराज होकर गुलिका को धरती पर भेज के क्षेत्रपाल बनाते हैं, माने ऐसा देवता जो जमीन की रक्षा करता है और सही गलत का हिसाब करता है। इसीलिए कांतारा की पुरानी फिल्में जब लड़ाई जमीन की हो रही थी तो गुलिक ने क्लाइमेक्स में आकर उस वक्त राजा की गलती का इंसाफ किया था, गांव वालों का हिस्सा उनके वापस दिलाया था और पांजुर्ली का एक स्पेशल कन्वर्सेशन दिखाया था पिछली फिल्म में इंस्पेक्टर के साथ, क्योंकि दोनों ही नेचर को प्रोटेक्ट कर रहे थे। यह इंस्पेक्टर विलन नहीं हीरो था। यह जो कांतारा के 300, 400, 500 करोड़ की कलेक्शन आप देख रहे हो ना, अगर आने वाली मूवी में देव कंजुली देव गुलिका की ओरिजिनल स्टोरी को दिखाया गया, तब तो 1000 करोड़ 2000 करोड़ बच्चों का खेल होगा। वैसे कांतारा 1 की एंडिंग के बाद छोटा सा पोस्ट क्रेडिट सीन देखा आपने, जहां पर कांतारा चैप्टर 2 माने इस सीरीज की थर्ड फिल्म को
को ऑफिशियली अनाउंस किया है। वहाँ छोटा सा डायलॉग था जब वह बच्चा पूछता है, देवता आज भी इसी कुएं में रहते हैं, तो अब यह कुआं बंद क्यों हो गया? जिसका जवाब आता है, वह एक दूसरी दंत कथा है। इसका इशारा पता है, हिस्ट्री में एक ऐसी स्टोरी की तरफ हो सकता है जब देव पंचोली और देव गुलिका का आपस में भीड़ रहे थे, इनका युद्ध हो गया, तब खुद माँ दुर्गा ने इनको शांत कराया। क्या पता आगे आने वाली मूवीज में ऋषभ शेट्टी इन दोनों देव को आमने सामने खड़ा कर दें, जिस वजह से नाराज होकर भगवान के इस कुएं को बंद किया गया होगा। अच्छा, वैसे कितने लोगों ने नोटिस किया कि कांतारा की पुरानी मूवी पूरी तरह भगवान शिव को डेडिकेटेड थी, लेकिन यह दूसरी फिल्म माता पार्वती के लिए बनाई गई चंडी चामुंडेश्वरी, जिनके दर्शन ने फिल्म का क्लाइमेक्स पूरी तरह से बदल के रख दिया। आखिर उनका इस कांतारा की दुनिया से लेना देना क्या है और क्यों है? देखो, माँ चंडी मुंडेश्वरी एक तरीके से माता पार्वती की ही दुर्गा रूप हैं, जिनको महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है, राक्षस महिषासुर का वध करने की वजह से। और इसी दिन को कर्नाटक में विजयदशमी यानी दशहरा की तरह मानते हैं, और इसीलिए ऋषभ शेट्टी ने 2 अक्टूबर को चुना था थिएटर में मां चामुंडेश्वरी के रूप में दर्शन देने के लिए। क्लाइमेक्स में ध्यान से देखा होगा आपने तो देव गुलिका के सामने जब कनकवती खड़ी हो जाती है स्त्री के रूप में, तब वह बोलते हैं, मेरी बहन आएगी तो तुझे सबक सिखाएगी। अच्छा, मेरा एक पर्सनल टच है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। यह 2 विलेन फिल्म में शायद राहु केतु को साइनिफाई कर रहे हैं, जो रियल लाइफ में चंद्र ग्रहण से जुड़े हुए हैं, जिसके सीन्स फिल्म में बार बार दिखाए गए हैं, और एंडिंग में इनको मारते ही ग्रहण खत्म हो जाता है। लेकिन क्योंकि राहु केतु अमर हैं, यह हर जनरेशन में हर अलग कहानी में नए नए रूप में प्रकट होते हैं, लेकिन इन पर नजर रखने के लिए ईश्वर हमेशा किसी को भेजते हैं। यहीं पर एंट्री होती है टाइगर की, जो माता की सवारी है, उनके प्रिय साथी है। उन तक बात पहुंचाने से पहले यह खुद ही बुराई करने वालों को सबक सिखाते हैं। माता के इशारे पर ही देवकुला का रक्षा करने बार बार टाइगर फिल्म में नजर आ रहे हैं, एवं बचपन में भी उनकी जिम्मेदारी थी बैरबी को सुरक्षित रखना। एक और दूसरा कैरेक्टर वह ब्रह्म राक्षस, जिससे फिल्म में सब डर रहे थे, जो कुएं के अंदर खुद भगवान शिव की रक्षा कर रहे थे। आपने पहचाना वह कौन है? यह खुद बाबा नंदी हैं, अपने महादेव के प्रिय साथी, हर जगह उनके साथ देने वाले। अब सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे जरूरी सवाल, यह बूढ़ा आदमी आखिर है कौन, और यह कांतारा के पूरे यूनिवर्स के लिए सबसे जरूरी कैरेक्टर क्यों होने वाला है? यह पॉइंट थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन प्रोमिस कर रहा हूँ कांतारा का पूरा लॉजिक सिर्फ इस एक पॉइंट में छुपा है। दिमाग को पकड़ के रखना, ब्लास्ट होने वाला है। नोटिस किया होगा तो फिल्म में ये कैरेक्टर सिर्फ लीड हीरो को नजर आता है, बचपन से लेकर एंडिंग तक हमेशा बैरमे के साथ मौजूद था, एवं फिल्म के क्लाइमेक्स में इसने ही रास्ता दिखाया था उसे कुएं में जाकर भगवान से मिलने का, जिसके अंदर खुद भगवान शिव ने दर्शन दिए थे। जब मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया तो पता चला कि सिर्फ इस कैरेक्टर को ऋषभ शेट्टी ने खुद आवाज दी है, बल्कि वह खुद ही रोल में ऐसे दिख रहे हैं कि कोई उन्हें पहचान ही नहीं पाया। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है पूरा कांतारा यूनिवर्स, जो मूवी आ चुकी हैं और जो आगे आएंगे, सब कुछ इस एक कैरेक्टर के इशारे पर हो रहा है। जैसे मान लो भगवान विष्णु अलग अलग अवतार लेकर धरती पर आए और बहुत सारी लीला करके गए हैं, ठीक वैसे ही भगवान शिव इस कैरेक्टर के रूप में कांतारा आए हैं। फिल्म की शुरुआत में राजा को मसाले का लालच देकर कांतारा के जंगल के अंदर ले जाना, यहीं से तो पूरी शिव लीला की शुरुआत हुई थी। बाद में बैरमे के सपने में आकर देव को रोते हुए दिखाना और क्लाइमेक्स में कुएं के बारे में बताना, जिससे मां चामुंडा का बाहर आना और उसी में वापस चले जाना, सब कुछ इसके इशारे पर ही तो हुआ है। यह शिव क्यों है? इसका एक बहुत अच्छा सा सबूत यह है कि क्लाइमैक्स सीन में यह अकेला सीधा जाकर राहु केतु की टीम से भिड़ जाता है और राजा को पीछे धकेल देता है, लेकिन जब एक स्त्री उसके सामने आती है तो वह लड़ने की कोशिश तक नहीं करता और उसके छूने से हवा में कहीं गायब सा हो जाता है। इसके बाद ही शिव की शक्ति पार्वती फिल्म में दर्शन देती हैं, मां चामुंडी बनके, जो आगे चलकर इन दोनों की लाश पर तांडव करती हैं त्रिशूल के साथ, मानो इन्होंने वह शिव के लिए किया है। और यह कैरेक्टर ऋषभ शेट्टी खुद प्ले कर रहे हैं, वह भी इस तरीके से कि लोग पहचान ना सके, जो जरूर कुछ ऐसा छुपा रखा है जिसे वह सिगरेट ही रखना चाहते हैं और आगे आने वाली मूवी में इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब कुछ बाकी रह गया तो आप कमेंट में पूछ लेना, जवाब मिल जाएगा। और अगर मुझसे कुछ मिस्टेक हुई तो कन्नाडा ऑडियंस करेक्ट कर सकता है, लेकिन एक बात पर मैं और आप तो एग्री करेंगे, इससे बेस्ट क्लाइमैक्स एक इंडियन फिल्म का दूसरा कुछ नहीं हो सकता। कांतारा कन्नाडा नहीं, पूरे इंडिया का प्राइड है। बोलो हाँ यहाँ। टेक केयर, बाय बाय। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक कि आप अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।